क्या भारत आज भी अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है? तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत वहां क्यों पैसा खर्च कर रहा है और आखिर भारत को इससे क्या फायदा होगा? हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में 150 करोड़ रुपए की सहायता रखी है, लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। इसके पीछे है भू राजनीति, व्यापार और रणनीतिक प्रभाव। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत ने अफगानिस्तान में हाल में क्या निवेश किया है, पहले भारत ने वहां कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट बनाए और आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। चैप्टर 1, तालिबान के बाद भारत की नई रणनीति। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या अब अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय निवेश पूरी तरह रुक जाएगा? भारत ने शुरुआत में अपने दूतावास बंद कर दिए थे और कई प्रोजेक्ट रुक गए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत ने एक नई रणनीति अपनाई। भारत ने सीधे बड़े निवेश करने की बजाय ह्यूमैनिटेरियन एड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। चैप्टर 2, हाल के भारतीय प्रोजेक्ट। हाल के वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में कई सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं काबुल में थैलेसीमिया ट्रीटमेंट सेंटर, एक मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर, काबुल के बगरामी जिले में 30 बेड हॉस्पिटल, ऑन्कोलॉजी और ट्रॉमा केयर सेंटर, पख्तीका, खोस्त और पख्तिया में 5 मैटरनिटी क्लिनिक्स। इनका उद्देश्य है अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना और आम लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना। चैप्टर 3, बजट में नई सहायता। भारत के यूनियन बजट 2026-27 में अफगानिस्तान के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की सहायता रखी गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 27% अधिक है। ये पैसा मुख्य रूप से खर्च होगा चिकित्सा सहायता, शिक्षा, खाद्य सहायता और छोटे विकास प्रोजेक्ट। इससे ये साफ होता है कि भारत अभी भी अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। चैप्टर 4, पहले से किए गए बड़े भारतीय प्रोजेक्ट। अगर हम पिछले 20 वर्षों को देखें तो भारत अफगानिस्तान के सबसे बड़े विकास सहयोगियों में से एक रहा है। भारत ने वहां लगभग $3 बिलियन से अधिक निवेश किया है। कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट हैं सलमा डैम, जिसे अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है, अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग, जरांज दिलाराम हाईवे, सैकड़ों स्कूल, अस्पताल और सड़कें। इन प्रोजेक्ट्स ने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चैप्टर 5, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत अफगानिस्तान में निवेश क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। पहला कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। दूसरा कारण है पाकिस्तान और चीन का प्रभाव संतुलित करना। तीसरा कारण है व्यापार और कनेक्टिविटी। भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एयर कार्गो कॉरिडोर और अन्य व्यापारिक मार्गों पर काम कर रहा है, जिससे बड़े कार्गो प्लेन से फल, फ्रूट, अनाज और सभी जरूरतमंद का सामान आ जा सकता है। इससे हो रहे ट्रेड से भारत और अफगानिस्तान दोनों को आर्थिक फायदा होगा। व्यापार के फायदे से ही तो हमें आपको जब बूढ़े होंगे तो सरकार वृद्धा पेंशन देगी। तालिबान के शासन के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई है। भारत धीरे धीरे मानवीय सहायता, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट और छोटे विकास कार्यक्रमों के जरिए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। भविष्य में अगर वहां की राजनीतिक स्थिति स्थिर होती है तो भारत वहां और बड़े निवेश भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल भारत की नीति साफ है, मदद के जरिए संबंध बनाए रखना और रणनीतिक संतुलन कायम रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या भारत को अफगानिस्तान में और निवेश करना चाहिए। धन्यवाद।